और झारखंड के युवाओं के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि झारखंड के जिन युवाओं ने जेपीएससी की परीक्षा दी थी, उन्होंने एक लंबा संघर्ष, एक लंबा इंतजार किया है और उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि एक लंबे संघर्ष के बाद मौका मिला है जेपीएससी के लिए इंटरव्यू देने का। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज मौजूद है। नीरज सीधे जेपीएससी दफ्तर के बाहर खड़े हैं। नीरज, क्या कुछ हलचल वहां दिखाई दे रही है? देखिए, क्योंकि आज से जो इंटरव्यू का सिलसिला है वो प्रारंभ हो रहा है, उसको लेकर आप देख सकते हैं जेपीएससी कार्यालय की बाहर हम तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं, बताया जा रहा है कि हर दिन 72 अभ्यर्थियों का जो इंटरव्यू है वो यहाँ पे होना है और साथ ही साथ वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो भी चल रहा है। गेट नंबर अगर बात कर तो 1 से वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, हर दिन जो अभ्यर्थी वो पहुंचे। लेकिन गेट नंबर 2 से जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, यानी कि 864 अभ्यर्थी, उनका इंटरव्यू होना है। हर दिन 72 अभ्यर्थी जो है वो पहुंच रहे हैं। 9:30 बजे से इंटरव्यू प्रारंभ हो चुका है और जो पैनलिस्ट है वो भी पहुंच चुके हैं। और बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं और भी बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो धीरे धीरे कर जो है जेपीएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं। और एक लंबा इंतजार, बिल्कुल कह सकते हैं उधर, लंबे इंतजार के बाद जो है लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। अभ्यर्थी जो है वो पहुंचे हुए हैं और जो है अंदर वो एक एक करके प्रवेश कर रहे हैं। जानने का प्रयास भी करेंगे, बात करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी जो है वो इंटरव्यू का सिलसिला शुरू होना है। और जो अभ्यर्थी हैं एक बार प्रयास करेंगे दिखाने का, जो भी अभ्यर्थी जो है वो अंदर प्रवेश किए। देखिए, जो आशीर्वाद होता है वो, देखिए, परिजनों का आशीर्वाद लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ताकि जो उनका इंटरव्यू जो हो वो अच्छा हो। यही होता है, जानने का प्रयास करेंगे। आप क्या है आप? जी, मेरी बहन का आज इंटरव्यू है। तो तैयारी हो गई पूरी? तैयारी तो है, अब देखा जाए, अब बाकी अब तो देखेंगे क्या होता है। तो इसमें बताया भी गया है कि कब से होना है, कि 9:30 बजे से शुरू होना है? कोई सीरीज रिपोर्टिंग सीरियल नंबर भी दिया हुआ है? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, बट 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो उस हिसाब से हम लोग आए अपना टाइम से। कहाँ से आप, कौन सा जिला? हम लोग रामगढ़ से आ रहे हैं। देखिए, परिजन भी साथ में पहुंचे हुए हैं सपोर्ट के लिए। और अभी किसके साथ में? हाँ, अपने मैडम के साथ आए हुए। आपकी वाइफ का इंटरव्यू? जी सर। अच्छा, कुछ सीरियल नंबर बताया गया है कब से होना है? मतलब क्योंकि 72 होना है टोटल, तो कुछ सीरियल नंबर भी दिया गया है या फिर रैंडमली बुलाया जा रहा है? अभी तो 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन अभी सारे कैंडिडेट को एक एक करके इन करवाया गया है। और ये जो ई कॉल लेटर है इंटरव्यू का, उसको ई कॉल लेटर लेकर के एक एक करके जो है एंट्री करवाया जा रहा है। और बाकी फिर अंदर में देखिए, फिर एक एक करके ही इंटरव्यू जिसका जिस बोर्ड में पड़ेगा वहाँ पर ले जाया जाएगा। जिला से? हजारीबाग जिला से। तो देखिए, बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं और उनके जो परिजन हैं और जो साथ में आए हुए हैं वो आप देख सकते हैं बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जेपीएससी कार्यालय की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये गेट नंबर 2 है, जहां से जो अभ्यर्थी है वो प्रवेश करेंगे। और यहाँ फिलहाल जो है वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद जो है एक एक करके उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और अंदर जो है इंटरव्यू प्रारंभ होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जो अभ्यर्थी है वो, एक कह सकते हैं इंटरव्यू का जो ड्रेस कोड होता है उस ड्रेस कोड के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कह सकते हैं कि लंबे इंतजार के बाद उधर बिल्कुल जो है ये जेपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का जो इंटरव्यू है वो हो रहा है। ये 12वीं से अगर बात करें 11वीं से 13वीं जेपीएससी है ये। और इससे पहले जो है 7वीं जेपीएससी हुई है और ये 8वीं जेपीएससी है। इससे पहले 6ठी जेपीएससी हुई थी, उसके बाद 7वीं से 10वीं और अभी जो है 11वीं से 13वीं जेपीएससी। तो ये काफी महत्वपूर्ण था अभ्यर्थियों के लिए भी, जो अन्य अभ्यर्थी। एक लंबा इंतजार भी करना पड़ा है इन युवाओं को, इन अभ्यर्थियों को, क्योंकि रिजल्ट काफी लंबे अरसे से अटका हुआ था और काफी विलंब के बाद इन्हें रिजल्ट मिला है। और अब वो घड़ी आ गई है जब वो इंटरव्यू के लिए पहुंचे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इनके बीच किस तरह का एक उत्सुकता होगी कि जल्द से जल्द, और रिपोर्टिंग टाइम पे तमाम लोग पहुंच गए हैं और अब देखिए ये प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो वाकई में नीरज, खुशी इस बात की होगी कि चलिए देर आए लेकिन इंतजार के बाद मौका तो मिला है इंटरव्यू का।
बिल्कुल लंबे इंतजार के बाद जो है ये अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद जो है जिनका भी नाम आया है उनका रिजल्ट माफ कीजिएगा जो इंटरव्यू का जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। और आप देख सकते हैं 72 जिस तरह से मैंने कहा। आपका भी आज होना है? नहीं, मेरा नहीं है। साथ में हुए? नहीं, मेरा डीवी आज है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ से है? हमारी बूटी मोड़ से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उस गेट में हो रहा है। उस साइड से हो रहा है? अच्छा, मैं श्योर नहीं। इनकर से है? तो आपका बूटी किस- मोड़ है। अच्छा, बूटी मोड़ रांची से। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब आपका कब डेट पड़ा है? मेरा कल है। कल है। तैयारी हो रही होगी? हाँ, ठीक है, सही है सब। क्योंकि लगभग 1 साल का इंतजार हाँ, है। कोई दिक्कत नहीं। तैयारी बच्चा हमेशा रहता है, स्टूडेंट हमेशा तैयारी में रहेगा। सही है। कुछ पता चला पैनल कितने पैनल उसमें कितने लोग रहे? नहीं पता, हम चाहते भी नहीं कुछ जाना सही बोले, हम चाहते सब कुछ फ्रेश हो। सब कुछ फ्रेश हो। हाँ, कुछ नहीं सोच रहे, ना कुछ हम देख रहे पिछले साल क्या हुआ था, सब कुछ सही होना चाहिए बस। मतलब पूरा करके फुल डेडिकेशन जो है इसको लेकर ही है। हाँ, सही। नहीं, सब जगह यूपीएससी में भी है, सब जगह। कुछ अलग लग रहा है कुछ खास? ना, पहली बार है। मेरा पहली बार है। पहली बार है? मतलब फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में आप? फर्स्ट ना, हाँ जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंचल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में निकले हैं, इनका कल इंटरव्यू होना है और अभी कुछ पता नहीं है कि पैनलिस्ट में कौन कौन है। देखिए परिजन जो है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे उधर, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी है जिनका आज इंटरव्यू होना है वो अंदर है और जो उनके परिजन है वो बाहर। सर क्या नाम है? उज्जवल कुमार सिंह। किनका सिलेक्शन हुआ है? बेटी का मेरा। अच्छा, बेटी का। कौन से जिला से? हम तो झारखंड से, झारखंड देवघर से। देवघर से। अच्छा, तैयारी हुई कुछ किस तरह से तैयारी की? क्योंकि इंटरव्यू होना है, पैनलिस्ट में बहुत सारे जो रहेंगे अलग अलग कुछ तैयारी की है, पूरा तैयारी। यूपीएससी की तैयारी की है, घर से की है। पहला अटेम्प्ट था या पहला अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया? हाँ जी। और कुछ खास लगा? हाँ, इसका बीपीएससी का भी क्लियर है, मेंस दी है बीपीएससी इस बार का। अच्छा, 70 का दी है। यूपीएससी का पीटी दी है इस बार। बीपीएससी पीटी हो चुका है? नहीं, इस बार तो परीक्षा हुआ कुछ? आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा। आज रिजल्ट? हाँ, मेंस दी है 70 का, बीपीएससी का मेंस दी है। मेंस दी है बीपीएससी का। और घर में भी कोई है जो क्लियर किया हो? नहीं, एक उसका भाई है, लॉ किया है। क्या लग क्या रहा है? उम्मीद है सर, उम्मीद है, ऊपर वाले को उम्मीद है। ये कुछ पता चला कितने पैनल में कितने लोग हैं? नहीं सर, ये सब हमको सीरियल नंबर भी बताया गया कब होना है? क्योंकि 9:30 बजे से प्रारंभ है। नहीं, वो नहीं बताया, वो अंदर का बात है। वो अंदर का बात है। रेंडमली बुलाया जा सकता है? अरे नहीं बुलाया। नंबर वाइज जो है रेंडमली बुलाया जा सकता है। और अभी जो परिजन सर कहाँ से है? हजारीबाग से। किनका सिलेक्शन हुआ? मेरी बेटी का, सुमन उपाध्याय का। तो आज ही होना है? जी, आज इंटरव्यू है उसका। तैयारी कैसी है? तैयारी तो बिल्कुल ठीक है। पिछला अभी तो वर्तमान में बीपीआरओ है, बिहार में बीपीएससी भी है, लेकिन चाहती है कि अपना राज्य का सेवा करे, यही उम्मीद पर हम लोग हैं। पिछली बार भी हुआ था इसका जेपीएससी 7 से 10 तक का, लेकिन अंतिम रूप से चयन उसका नहीं हो पाया, बहुत कम मार्क से रह गई वो। इस बार उम्मीद लग रहा है? ऐसा तो उम्मीद रखते हैं, ईश्वर अगर नहीं चाहा और उसका मेहनत जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा तो उम्मीद रखते हैं कि होना चाहिए उसका। क्या सेकेंड अटेम्प्ट ही? जी हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट। जी हाँ, और उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हुआ था, इंटरव्यू रह गया? लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया उसका। अभी वर्तमान में वो बीपीआरओ प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर बीपीएससी 66वां में अच्छा उसका रहा है स्कोर, और हम समझते हैं कि बहुत बढ़िया तैयारी है उसका। उनका पूरा तैयारी घर में ही किया है कि कहीं और किया? कहीं नहीं, मेरी बेटी तो घर में पढ़ करके, बल्कि जिस समय ये चुनाव या इसका मेंस का परीक्षा था उस समय बिहार में और पूरा देश में जो है सो लोकसभा का चुनाव था, और 4 जून को वहाँ चुनाव अंतिम रूप से था आपका बिहार शरीफ में, और लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम समय रह गया, फिर भी जो है सो मेंस में आई, और हम समझते हैं कि अच्छा ही करने वाली है, ऐसा उम्मीद रखते हैं। साथ में है? जी, हाँ, चलिए। कैसे बेटी की तैयारी की? सब ठीक है, अच्छी तैयारी है। कर रही थी? अच्छा, अपना ड्यूटी भी कर रही थी, उसके बाद शाम में आके हाँ ड्यूटी के साथ साथ तैयारी कर रही है। तो काफी कठिन होता है ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई करना। तो पहले से थोड़ा सा तैयारी जो 2 बार कर चुकी थी ना, एक बार बीपीएससी का कर चुकी थी, जेपीएससी का कर चुकी थी, तो थोड़ा तैयारी पहले से भी था। उसके बाद ड्यूटी करते हुए भी थोड़ा बहुत तैयारी और कर ली है, जिससे उम्मीद तो रख रहे हैं, और हम लोग को इच्छा है कि झारखंड में भी आके वो सेवा करें।
देखिए उदय बिहार में जॉब करती हैं, सब जॉब के साथ साथ जो है पढ़ाई की हैं और दूसरी बार सफल हुई है, इंटरव्यू में नाम आया है। क्या नाम है? चलिए, तो अन्य परिजन किनके साथ आई? बेटी एग्जाम इंटरव्यू देने आई है, इंटरव्यू देने के कौन सी जिला? हजारीबाग जिला से। तैयारी कैसी है? अच्छा तैयारी का फर्स्ट अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं मतलब हो गया इंटरव्यू? हाँ। और किस तरह से और क्या कुछ करती थी? जॉब करती थी या बस पढ़ाई? नहीं, बस पढ़ाई ही कर रही थी, यूपीएससी का तैयारी कर रही थी, तो इसी में पढ़ते पढ़ते ये निकला तो इसमें दी। क्या उम्मीद तो पूरा है, अब देखिए ऊपर वाला का मर्जी। उम्मीद तो मेहनत तो बहुत की है बच्ची। इंटरव्यू की कैसी तैयारी रही? किस घर में किस तरह से तैयारी? वो भी अच्छा है, इंटरव्यू का तैयारी भी बहुत अच्छा गया है। तो क्या बोल के निकली? बोल तो गए, उम्मीद तो है। पूजा करके? हाँ, हाथ में आप ही? आपकी लड़की है। अच्छा, तो किस तरह से तैयारी की बताइए? ठीक की है तैयारी, अब जीतते अब मैंने पूरा है कोशिश। पहला प्रयास था, अटेम्प्ट? हाँ, पर ये है पहले है। हाँ, ये पहले है। बहुत सारे जो अभ्यर्थी के परिजन आए हुए हैं उदय, और आप देख सकते हैं बाहर जो गेट नंबर 2 है जेपीएससी का, वहाँ पे लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब जितने भी अभ्यर्थी गए हुए हैं उनका इंटरव्यू हो, बाहर निकले और जानने का प्रयास हो को उनका इंटरव्यू जो है कैसा गया है। अब धीरे धीरे करके जो है जितने भी अभ्यर्थी अंदर प्रवेश किए थे उन्हें कार्यालय के अंदर बुला लिया गया है। कुछ अभ्यर्थी ही रह गए हैं, डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जो है उन्हें अंदर बुलाया जा रहा है और संभवतः रेंडमली जो है उनसे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि पैनल में कौन कौन लोग हैं, कितने लोग जो है ये क्वेश्चन करने वाले हैं। और देखने वाली बात होगी कि जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद क्या कुछ जो अभ्यर्थी वो कहते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे उदय। बिल्कुल, और नीरज हम समझ सकते हैं, देखिए हलचल वहां तेज है। और नीरज, एक बात जो देखने को मिल रही है कि युवाओं से ज्यादा युवतियां इंटरव्यू के लिए पहुंची हुई हैं। अब बिल्कुल देखिए, अगर बात कर ले तो महिलाएं जो है हर क्षेत्र में जो है अब जो है आगे निकलती जा रही है, या फिर कह सकते हैं बराबरी जो है वो हासिल करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि अभी का समय है, तो क्योंकि अब ये इक्वालिटी की बात हम करते हैं लगातार, और किसी में अब भेदभाव नहीं होता है, और लड़कियां जो है और मन लगाकर जो पढ़ाई वो करती है, परिजन भी साथ देते हैं, घर वाले भी साथ देते हैं कि जो लड़कियां हैं वो लड़कियों से पीछे ना रह जाए। यही कारण है कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो अधिक जो है सफल होती हुई नजर आती हैं। आपने देखा जो परिजन थे वो किस तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो अभ्यर्थी यहाँ पर हैं जिनकी नौकरी है, नौकरी के साथ साथ जो है उन्होंने पढ़ाई पूरी की है, और बहुत सारे ऐसे जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये जो जेपीएससी जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वो निकाल चुके हैं, और जो इंटरव्यू है वो होना है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि महिलाओं की जो संख्या है इन कुल 864 अभ्यर्थियों में कितनी है, और जो 342 पद है उनमें से महिलाएं जो है वो कितनी सफल होती है। चलिए नीरज, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेपीएससी के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तमाम अभ्यर्थी रिपोर्टिंग टाइम पे अंदर पहुंच चुके हैं।